नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। आज हम बातचीत करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 के मुद्दे पर। बिहार में सरकार बदल गई, नए मुख्यमंत्री ने अपना शपथ ग्रहण ले लिया और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब सम्राट चौधरी हैं। लेकिन बिहार के उन तमाम छात्रों के मन में अभी भी एक सवाल दौड़ रहा है, घूम रहा है कि टीआरई 4 का क्या होगा। नीतीश तो चले गए, टीआरई 4 में क्या होगा। इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो अभी सीधा सबसे पहले सवाल लेंगे। बिहार में सम्राट चौधरी सीएम बन गए। नीतीश युग जो 2 दशक का है उसका अंत हो गया और छात्रों के बीच में नीतीश कुमार का जो एक अलग अंदाज रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल टीआरई 4 को लेकर क्या। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो हमारे मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए जी। अब वो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, तो ये बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि एक लंबे समय से, मतलब जब से समझिए कि हम लोग होश संभाले मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी को ही देख रहे थे लगातार। ये अलग बात है कि बीच में कुछ समय के लिए जीतन राम मांझी बने, लेकिन नीतीश जी ही उस समय भी सर्वे सर्वा थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए थोड़ा अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन समय की मांग होती है, परिवर्तन तो एक ना एक दिन होना ही है, और हमेशा के लिए तो कोई एक आदमी मुख्यमंत्री नहीं रह सकते जी। तो सम्राट चौधरी जी को ये सौभाग्य मिला है कि बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। तो सबसे पहले तो सम्राट चौधरी जी को हमारी तरफ से हार्दिक बधाई है, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं जी। और उनसे उम्मीदें भी हैं कि बिहार की जनता के लिए और खासकर बिहार के युवाओं के लिए वो सकारात्मक कार्य करे और जो युवाओं के सपने हैं उन सपनों को वो पूरा करें। इसी उम्मीद के साथ हम शुभकामना भी दे रहे हैं, बधाई भी दे रहे हैं जी। तो सबसे बड़ा ये सवाल, लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं, टीआरई 4 को लेकर आज तक विज्ञापन नहीं आ पाया है और आप हमेशा अपील किए हैं। जी बिल्कुल, ये दुखद है। शिक्षा विभाग और पूर्व जो शिक्षा मंत्री थे सुनील कुमार जी, अब वो आगे रहेंगे कि नहीं रहेंगे तो नहीं पता, लेकिन सुनील कुमार जी और शिक्षा विभाग और बीपीएससी की वजह से टीआरई 4 का मामला लटका रह गया। नीतीश कुमार जी बार बार घोषणा करते रहे टीआरई 4 को लेकर, और इन तीनों ने मिलकर विज्ञापन को लटका दिया। बीपीएससी के पास अभी याचना आई हुई है और इसके बावजूद भी बीपीएससी बार बार ये चीज पे स्पष्टीकरण दीजिए तो उस पर दीजिए, एक ही बार सब स्पष्टीकरण क्यों नहीं मांग लेते हैं। पहले क्या गया कि गेस्ट फैकल्टी के मामले में उसको क्या करना है, नहीं करना है, कितना देना है, एक्स्ट्रा अंक देना है, क्या करना है, नहीं करना। फिर अब जब उस पर आ गया तो अब कह रहे स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, तो ये तो उनके नाती नतनी पोता पोती के लिए रोस्टर बना के भेजिए। तो फिर इसके पहले आपको पास याचना जो रोस्टर है वो क्या था जी, वो क्या था? आप क्या कर रहे थे 2 महीना से, 2.5 महीना से जी। बिल्कुल, तो नौटंकी हो रहा है। रोस्टर जब बन के आता है तो उसमें सारा रहता है, महिला के लिए कितना सीट है, ओबीसी के लिए कितना सीट है, एससी के लिए कितना है, जनरल के लिए कितना है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, उसमें फिर महिला के लिए कितना है, दिव्यांग का अलग होता है, सबका अलग अलग, स्वतंत्रता सेनानी का रहता है। तो रोस्टर क्या हुआ तब जब ये सब चीज नहीं रहेगा? तो रोस्टर क्या बन के आया, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जानबूझकर बीपीएससी, शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे उनके द्वारा ये नौटंकी किया गया, टाइम पास किया गया। लेकिन अब कम से कम जो सम्राट चौधरी जी आज मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के, तो उनको चाहिए कि लाखों युवाओं के सपनों को वो साकार करे और जल्द से जल्द टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कर दी। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लाइब्रेरियन का है, बीएसएससी का है, दरोगा सिपाही का है, सभी मुद्दे हैं। लेकिन टीआरई 4 का चूंकि 1 साल से आंदोलन लगातार चल रहा है और मुख्यमंत्री जी बार बार, पूर्व मुख्यमंत्री जी बार बार इसको लेकर घोषणा करते रहे। शिक्षा विभाग ने भी घोषणा किया, बीपीएससी ने भी घोषणा किया। सम्राट चौधरी जी जब उप मुख्यमंत्री थे उन्होंने खुद 1,20,000 1,60,000 का घोषणा किया था जी। और जब विपक्ष के नेता हुआ करते थे सम्राट चौधरी जी, विपक्ष में होते थे, तो उस समय हम लोग जब भी आंदोलन करते थे, चाहे किसी भी चीज को लेकर करे, शिक्षक भर्ती को लेकर करे, बीपीएससी सिविल सेवा को लेकर करे, दरोगा सिपाही या बीएसएससी को लेकर किए, तो उस समय खुलकर सम्राट चौधरी जी हम लोग के आंदोलन का समर्थन करते थे जी। और कई बार तो आंदोलन में भी आना चाहते थे जी। तो अब जब वो खुद मुख्यमंत्री बन गए हैं जी, और एक बार डाकबंगला चौराहा पर वो खुद पिटाए थे पुलिस से, डाकबंगला चौराहा 14 जुलाई 2023 को वो खुद आंदोलन में ही पुलिस से पिटाए थे। इसी आंदोलन में वो बीजेपी की तरफ से आंदोलन था, उसमें अभ्यर्थियों का भी कुछ डिमांड था जी। तो खुद पिटाए हैं पुलिस से। तो वो समझते हैं कि आंदोलन का महत्व क्या है, और आज वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो जो पुलिस प्रशासन है उनको भी सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति को आप घसीटते हैं, शर्ट फाड़ते हैं, शर्ट फाड़ के मारते हैं, घसीटते हैं बेवजह आंदोलन में, और वैसा नौबत आता है कि उसी में से कोई आगे चल के मुख्यमंत्री बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, और उसी की सलामी करनी पड़ती है।
तो कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से कुछ आंदोलन हो रहा है तो दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। आज सम्राट चौधरी के साथ आप देखिए ना, सम्राट चौधरी जी के साथ 14 जुलाई 2023 को कितना दुर्व्यवहार किया गया पटना पुलिस के द्वारा। आज वो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो वो जानते हैं, सम्राट चौधरी जी अच्छे से जानते हैं कि हम लोग का जो आंदोलन है, जो पिछले 11 साल से चल रहा है, ऐसा नहीं कि आज पहली बार हम आंदोलन करना शुरू किए, 11 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर छात्रों के लिए। तो सम्राट चौधरी जी अच्छे से जानते हैं कि हम लोग का आंदोलन जो होता है वो विशुद्ध रूप से छात्र आंदोलन होता है, उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी नेता का कोई लेना देना नहीं होता है। बिल्कुल। तो अब ये सवाल है कि टीआरई 4 सितंबर में कहा गया है कि सितंबर में एग्जाम लेंगे, नवंबर तक रिजल्ट आएंगे, बहुत नजदीक लग रहा है आपको? देखिए, ये तो मतलब क्या कहा जाए, बरगलाने वाली बात है, गुमराह करने वाली बात है। जब पिछले साल जो उस समय के शिक्षा मंत्री थे सुनील कुमार जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव से पहले कहा अक्टूबर में परीक्षा होगी, दिसंबर में रिजल्ट आएगा, 26 जनवरी तक ज्वाइनिंग स्कूल में करा देंगे, और अभी तक तो विज्ञापन नहीं आया। 24 अगस्त 2024 को ही टीआरई 4 की परीक्षा होनी थी बीपीएससी के कैलेंडर के अनुसार, और 24 सितंबर 2024 को उसका रिजल्ट आना था। अभी भी बीपीएससी के वेबसाइट पे है, हो सकता है कि जब हटा भी दे, जब ये चलेगा तो हटा भी दे, लेकिन अभी भी उसके वेबसाइट पे है। तो जब वो चीज सही नहीं हुआ, 24 अगस्त 2024 को एग्जाम नहीं हुआ, 24 सितंबर 2024 को रिजल्ट नहीं आया, शिक्षा मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले वो नहीं हुआ, तो अब कैसे हम मान ले कि सितंबर लास्ट में एग्जाम हो जाएगा? कैसे मान ले? उसी बीपीएससी के बाद कैसे मान ले? जब विज्ञापन ही नहीं आया तो एग्जाम कहां से होगा? एग्जाम के लिए तो पहले विज्ञापन आना है, तो जब तक विज्ञापन नहीं आएगा तो एग्जाम नहीं होगा। और विज्ञापन में लेट लतीफी जानबूझकर किया जा रहा है। जब 11 फरवरी को ही बीपीएससी ने नोटिस जारी किया कि अध्याचना मिल चुकी है, जल्द विज्ञापन जारी होगा, तो क्यों नहीं अभी तक हुआ? छात्रों का उम्र का भी समाप्त होते जा रही है। और हम तो ये भी मांग कर रहे हैं कि 2023 में दिसंबर में जो एसटीईटी का विज्ञापन आया था उसमें जो एज की गणना जिस अनुसार की गई थी उसी अनुसार एज की गणना टीआरई 4 में की जाए। मतलब दिलीप कुमार ये कह रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन दिया जाए अभ्यर्थी, बिल्कुल मिलना चाहिए। चूंकि आप वैकेंसी ही नहीं 10 साल निकालिएगा तो फिर 10 साल एज किसी का स्थिर थोड़े रहेगा, रुका हुआ थोड़े रहेगा। वो पुराना वो फिल्म सब जो चलता है कभी कभी कि रुक जाता है कुछ समय के लिए, वैसे थोड़े इसमें होगा, इसमें तो ऐसे नहीं होगा। तो सम्राट चौधरी जी से उम्मीदें हैं, हम लोग उम्मीद भी कर रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं कि आप राजनीति में युवा है, राजनीति के दृष्टि से देखें तो युवा मुख्यमंत्री बिहार के आप हैं, बने हैं, युवा मुख्यमंत्री बने हैं, तो आपसे उम्मीदें हैं। और चूंकि आप विपक्ष में जब थे तो कई बार हम लोग के आंदोलन के समर्थन में खुलकर बोले हैं मीडिया में, तो आज लाखों युवा, बिहार के लाखों अभ्यर्थी आपकी तरफ निगाहें लगाए हुए हैं, निगाहें टिकाए हुए हैं, देख रहे हैं कि आप युवाओं के सपनों को पूरा कीजिए। टीआरई 4 का विज्ञापन आप जारी कर दीजिए, लाइब्रेरियन के लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाइए, बीएसएससी का एग्जाम डेट घोषित करवाइए, संविदा वेटेज हटाइए, और भी दरोगा सिपाही बीएसएससी में पारदर्शिता लाइए, और भी जितने भी युवाओं से जुड़े मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पे काम कीजिए। तो आपको चूंकि लंबी राजनीति। अच्छा, एक सवाल ये कि कंप्यूटर टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल टीचर, कॉमर्स का, एग्रीकल्चर का, इनका कोई अता पता है? देखिए, टीआरई 4 में सबकी बहाली आनी है, कंप्यूटर टीचर, एग्रीकल्चर टीचर, फिजिकल टीचर, म्यूजिक टीचर, सबकी बहाली आनी चाहिए। हम लोग लगातार मांग करते रहे, और क्लास 1 से 12 तक जितनी भी रिक्तियां जिस भी संकाय में है वो सभी सीटों पे वैकेंसी आई है। तो हम लोग लगातार मांग कर ही रहे, चाहे कंप्यूटर टीचर हो, फिजिकल हो, म्यूजिक टीचर हो, सभी की मांग हम लोग कर रहे हैं। और पहले के जो शिक्षा मंत्री थे वो बरगलाते रहे, कभी कुछ बोलते रहे, और उनकी एक भी बात सही नहीं। वो कहते रहे कि 25,000 वैकेंसी निकालेंगे। हम लोग आंदोलन किए तो 46,000 का आ गया याचना बीपीएससी के पास, और वो फिर भी 25,000 रट रहे हैं। अच्छा, तब तो इस हिसाब से अगर एग्जाम में लेट लतीफी होगा तो 24-26 वाले का क्या होगा? देखिए, जितनी तो मौका मिल ही जाएगा। देखिए, जितनी देरी होगी उतने नए लोग तो जुड़ेंगे ही ना, तो उनका अधिकार है। मान लीजिए कि अभी विज्ञापन नहीं आएगा, बाद में आएगा, तो फिर 24-26 वाले भी तो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? उनको कौन रोकेगा भाई? जैसे पिछले साल नहीं हुआ एग्जाम, विज्ञापन नहीं आया, तो पिछले साल जो 23-25 वाले होंगे या और भी जो होंगे एसटीईटी हुआ वो पास किए, तो वो लोग शामिल होंगे। तो हर साल सरकार ने तो खुद घोषणा किया था हर साल एसटीईटी, हर साल टीआरई का एग्जाम लेंगे, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रही है, सिर्फ घोषणा कर दिया, हो गया। तो जितनी देरी होगी उस समय तक जितने लोग पास रहेंगे वो सभी इसमें शामिल होंगी, तो स्वाभाविक होना ही है, वो तो उनका अधिकार है। 24-26 वाले का अधिकार। मान लीजिए अभी विज्ञापन नहीं आवे, 2 महीना लेट हो, तो फिर 24-26 वाले को तो शामिल करना ही पड़ेगा। कैसे नहीं शामिल करेंगे? उनको भी शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि छात्र लगातार डिमांड कर रहे हैं।
एक आखिरी सवाल ये है हमारा आपसे कि अभी जिस तरह के हालात हैं, परिदृश्य आंदोलन पर आंदोलन हुए, टीआरई 4 को लेकर आंदोलन हुए, तब एक्सेप्ट किया गया, हाँ रोस्ट आया है मेरे पास, इस पे विचार करेंगे। आप अगला स्टेप क्या लेने जा रहे हैं अगले दिनों में, आने वाले समय में जब सरकार स्टेबल हो जाती है? देखिए, अभी तो आज मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया है, अभी पूरी तरह से मंत्रिमंडल का भी गठन नहीं हुआ है जी। मात्र 2 लोगों ने मंत्री के रूप में शपथ लिया है, जो कि दोनों उप मुख्यमंत्री है। और अब मंत्रिमंडल का विस्तार अब कब होता है तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, वो तो 2-3 दिन में पता चलेगा। लेकिन हम लोग अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से मिलने का हम प्रयास करेंगे जितनी जल्द हो संभव, चूंकि अभी तो बड़े बड़े नेता लोग ही मिल रहे हैं, तो अभी अगर मिलते भी हैं तो ठीक से बात नहीं हो पाएगा। तो हम चाहते हैं कि 5 मिनट के लिए भी समय मिले, ताकि हम युवाओं के मुद्दों को उनके सामने रखें और टीआरई 4 को लेकर खासकर बताएं उनको कि क्या दुख दर्द है अभ्यर्थियों का, जो 15 लाख अभ्यर्थी है टीआरई 4 के, उनकी समस्या को बताएं। तो इसमें कुछ लोग शादीशुदा हैं, उनको तो और ज्यादा दिक्कत है, अनमैरिड है उनको भी दिक्कत है, आर्थिक संकट है, हर तरह से सामाजिक रूप से भी वो लोग बहिष्कृत महसूस करने लगे हैं, घर से दबाव है, समाज से दबाव है, हर जगह से दबाव है। छात्रों को उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि छात्र अभी इस टेंशन में, नीतीश कुमार तो गए, अब टीआरई 4 का क्या? देखिए, निश्चित रूप से एक संशय तो बना हुआ है, डर बना हुआ है, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार जी अभी भी पावर में रहेंगे, उनके भी विधायक है, ऐसा तो नहीं कि नहीं है, वो जब चाहेंगे जिसको चाहेंगे अभी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, इतना पावर तो है नीतीश कुमार जी। राजनीति के गर्त जी, राजनीति में तो अभी चूंकि उनके पास विधायक है, कुछ भी पार्टी है उनकी, और सम्राट चौधरी जी भी नीतीश कुमार जी के साथ रहे हैं उप मुख्यमंत्री के रूप में। और मैंने बार बार ये दोहराया है कि जब वो विपक्ष में थे तो हम लोगों के आंदोलन का समर्थन करते थे, छात्र आंदोलन का हमेशा समर्थन किए, मीडिया में आके खुल के बात किए। तो ये चीज उनको पहले से पता है कि दिलीप कुमार का जो आंदोलन होता है वो छात्र आंदोलन होता है, वो किसी राजनीति से प्रेरित नहीं होता है, ये चीज उनको भी पता है। क्योंकि उस समय वो भी आंदोलन में आने की बात कहते थे, तो हम लोग यही कह के बोलते थे कि सर जो हम लोग का आंदोलन है वो छात्रों का है, अगर आप आइएगा तो सत्ताधारी पार्टी या नेता कहेंगे कि ये बीजेपी वाले आंदोलन करा रहे हैं, विपक्ष के लोग करवा रहे हैं। अभी भी जब हम लोग आंदोलन करते हैं, विपक्ष के नेता आना चाहते हैं, तो हम लोग यही कहते हैं कि भाई सरकार को यही लगेगा कि विपक्ष के नेता करा रहे हैं आंदोलन। तो आपको जो भी समर्थन करना है मीडिया के माध्यम से, अपने सोशल साइट्स के माध्यम से कीजिए, या अपने कार्यकर्ता लोग को लेकर आंदोलन कीजिए। हम हमेशा यानी कि फिर से छात्र अगर कुछ भी इधर उधर होता है तो छात्र का वही रौद्र रूप आंदोलन। देखिए, अभी हम सम्राट चौधरी जी से मिलने का प्रयास करेंगे। अब इसमें हम सफल होते हैं कि नहीं होते ये तो मैं नहीं जानता, हम प्रयास करेंगे कि उनसे मुलाकात करके अभ्यर्थियों की मांगों को हम रखें, उनके दुख दर्द को बताएं और विज्ञापन निकालने, टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करने, और भी जो मुद्दे हैं, लाइब्रेरियन है, बीएसएससी है, दरोगा सिपाही, सब मुद्दे को हम रखेंगे और टीआरई 4 का विज्ञापन अति शीघ्र जारी करने के लिए हम अपील करेंगे, मांग करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे। और उनका उस पर क्या जवाब आता है उसके बाद हम आगे का निर्णय लेंगे। अगर मुलाकात नहीं हो पाती है तो फिर हम लोग बार बार प्रयास करेंगे, नहीं मुलाकात होगी तो समझ जाएंगे कि मिलना नहीं चाहते हैं, तो फिर हम लोग लोकतांत्रिक जो तरीका है हमारा, कुछ समय देखते हैं, उसके बाद आंदोलन करेंगे। अब आंदोलन 2 ही तरीका से होगा, या तो आमरण अनशन पे बैठेंगे, हम 10 अप्रैल को भी आमरण अनशन पे बैठने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दिया, यही पॉलिटिकल सिचुएशन के चलते। और उस समय आमरण अनशन पे बैठना उचित भी नहीं था, क्योंकि अगर मान लीजिए आज मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं और आज हम अनशन पे बैठे रहते तो ये अच्छा भी नहीं लगता। तो अब मुख्यमंत्री जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, उस समय मुख्यमंत्री थे, वो इस्तीफा देने वाले थे और उस समय अनशन पे रहते तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम लोग प्रशासन ने कहा कि भाई 20 अप्रैल के बाद ही कोई अनुमति देंगे, तो हम लोगों ने 1 दिवसीय अनशन रखा था। तो पहले से हमने घोषणा कर दिया कि 1 दिवसीय अनशन है। तो अब जो आंदोलन होगा वो अभ्यर्थियों से पहले भी हम बात करके किए हैं, जैसा अभ्यर्थियों ने कहा सर्वसम्मति से हमने वही किया, और आगे भी जो भी होगा अभ्यर्थियों से सर्वसम्मति से हम लोग बात करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और भी जो सोशल साइट्स है उसके माध्यम से, और फेस टू फेस जहां संभव होगा मिल के भी। और या तो 2 ही तरीका है, या तो आमरण अनशन पे हम बैठेंगे, अभ्यर्थी हमारे साथ बैठे, खा पी के बैठे अभ्यर्थी, हम आमरण अनशन पे बैठेंगे, और जब तक विज्ञापन नहीं आएगा हम कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, मर जाए तो मर जाए, यही हो सकता है। या दूसरा उपाय यह है, जब तक विज्ञापन नहीं, बिल्कुल आमरण अनशन का मतलब वही है जी, आमरण अनशन का मतलब वही है। हम लोग 10 अप्रैल को 1 दिवसीय अनशन किए थे, पहले से घोषणा आमरण अनशन का किए थे, लेकिन जब जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दिया तो 9 अप्रैल को ही हमने घोषणा कर दिया था कि 1 दिवसीय अनशन है, सभी स्टूडेंट्स को पता था। तो आगे हम लोग या तो आमरण अनशन करेंगे या नहीं तो फिर पूरा पटना जाम करेंगे, यही होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसी नौबत नहीं आए।
अभ्यर्थी जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे, लेकिन हम चाहते कि ऐसी नौबत ना आए। और जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, राजनीति के दृष्टि से युवा मुख्यमंत्री हैं, तो वो युवाओं की बात को समझेंगे और आंदोलन करने की नौबत नहीं आनी चाहिए और पहले ही विज्ञापन वो जारी कर देंगे। हम प्रयास यही करेंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल। तो आपने सुना किस कदर हमारे साथ छात्र नेता दिलीप थे, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर क्या होगा भविष्य गर्त में और अगला स्टेप क्या लेंगे, सम्राट चौधरी तक बात पहुंचेगी और छात्र हित में हमेशा से जो है आने वाले दिनों में वो क्या करने जाएंगे, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की। और छात्रों के मन में जो सवाल था कि क्या होगा, अब नीतीश कुमार तो चले गए हैं, इन तमाम मुद्दे पर लगातार हम TRE4 को कवर करते रहेंगे। अगर आप लाइव सिटीज को यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।